अगला छठा प्रश्न, इसमें कहा गया है यदि द्विघात समीकरण दी गई है और एक मूल दिया गया है। छठा प्रश्न जो है द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर में 0, इसमें का एक मूल -2 दिया गया है। एक मूल जो दे रखा है वो -2 दे रखा है, तो p का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन एक आता है। जब एक मूल दे रखा होता है वही x की जगह मान रख के हल कर लिया जाता है। तो इसमें मूल दिया गया तो x बराबर -2 रखने पर, तो जहां इस वाले में x हो वहां पर -2 रख दीजिए। यहाँ x है तो -2 रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, +2 ऐसे ही गुणे में x की जगह -2 है तो -2। ये माइनस का p का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। ये जो p जब उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2 का वर्ग वर्ग से माइनस भी प्लस हो जाता है और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस माइनस के 2 दूनी 4 बराबर में कितना p। तो 4 में से 4 गए तो कितने बचे 0, तो p का मान आ गया 0, तो इसका आंसर हो गया 0। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, भी क्वेश्चन बढ़िया है। 7वां प्रश्न 1 नंबर का मात्रा आया हुआ है। x अक्ष पर स्थित एवं 2 बिंदु है से समदूरस्थ है। x अक्ष पर जो मान होता है वो y का मान 0 होता है। x अक्ष पर अगर कोई अक्ष बनाए, जैसे हम तुमसे अभी कहे ये x अक्ष और ये हो y अक्ष, तो ये होता है मूल बिंदु 0, फिर y के मान 1 2 3 4 ऐसे मान चलते हैं, y के मान ऐसे। अगर हम यहाँ पर कहें तो y का मान 4 है, यहाँ इस बिंदु पर बात करें तो y का मान 3 है, इस बिंदु पर बात करें तो y का मान 2 है, इस बिंदु पर बात करें तो y का मान कितना 1 है, और इस बिंदु पर बात करें तो y का मान 0 मिलेगा। यानी x अक्ष पर बात कही गई है, तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है वो y का मान कितना होगा 0, तो x अक्ष पर y का मान कितना होगा 0 होगा। ये तो हमने ऐसे बताया है समझने के लिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। x अक्ष पर जो होता है वो y का मान कितना होता है 0, तो x अक्ष पर y का मान कितना हो जाएगा 0, और x का कोई ना कोई मान रहेगा जरूर। x का 0 नहीं होगा, अगर x का 0 तो मूल बिंदु हो जाएगा फिर। तो x का कोई ना कोई मान होगा, वो पता नहीं कितना है, तो मान लिया हमने x है, और y का मान तो 0 है, तो x का मान 0 बिंदु है, ये बिंदु हो गया। अब यही बिंदु 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरियों पर। तो ये बिंदु मान लो यहाँ पर है, ऐसे एक कोई बिंदु यहाँ मान लेंगे, एक कोई बिंदु यहाँ मान लेंगे, इस लाइन को ऐसे मिला देंगे और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो ये वाली दूरी आपस में बराबर दी गई, तो ये समदूरस्थ बिंदु कहे जाते हैं। और कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, 5 का -2 दिया गया है, एक है 5 का -2 दिया गया है, और दूसरा दिया गया है -3 का -2 दिया गया है। ये 2 बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो इसका हमें इसी के निर्धारक ज्ञात कीजिए। इन x का अगर मान आ जाएगा तो हम इसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा लें। इस बिंदु का नाम p मान लेंगे, इस बिंदु का नाम a मान लेंगे, इस बिंदु का नाम b मान लेंगे। तो दूरी वाला सूत्र जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ऐसा लिख लेंगे pa के बराबर में pb, pa के बराबर में pb। सूत्र नहीं लगा के इसको हल ही कर देते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर भी होता है, अंडर x - 5 का होल स्क्वायर। सूत्र लगाना चाहो इधर भी लगाओगे उधर भी लगाओगे फिर वो बढ़िया नहीं लगेगा। तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 - 2, माइनस पहले से वहां भी लगा है, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। अगर सूत्र लगाओगे भी तब भी तुम जब मान रखोगे तो यही आने वाला है। फिर बराबर में पीवी में जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर, और -3 पहले से तो हो जाएगी प्लस के, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ बराबर में रूट है तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ रूट हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा x - 5 का होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो होल स्क्वायर लगा दो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। a का मतलब x, b का मतलब 5, उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। फिर आगे प्लस, यहाँ बचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर में, यहाँ तो रूट हट गया, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर a² यानी b² यानी +2a और b का मतलब 3, उसके अनुसार लिख दिया। फिर आगे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। बराबर में एक जैसे वाले मान क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, x² से x² कट गया और कुछ कट रहा नहीं। 5 का वर्ग हो गया कितना 25, इधर लिख देते हैं, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया।
-5 दूनी कितने हो गए 10x, बराबर में 3 का वर्ग हो गया 9 और 3 दूनी कितने हो गए 6, तो 9 + 6x, x वाले एक पास लाए, संख्या एक पास लाए, 25, 9 इधर लाएंगे माइनस के, बराबर में है 6x, 10x उधर जाएंगे कहा है कि प्लस के, 25 से 9 के कितने बचे 16, कितने बचे 16, यहाँ कितने हो गए 16x, 16 एकड़, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो बिंदु तुम्हारा था x, 0, x का मान 1, 0, तो जो तुम्हारा बिंदु हो जाएगा वो 1, कितना हो जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, एक नंबर के क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न जो है इसमें 7वें के बाद में 8वां, उससे आया है विविधकर से। 8वां का आ गया समीकरण 2x² - 5x + 4 और बराबर 0, मूलों की प्रकृति होगी। प्रकृति के लिए d का मान निकाल लेते हैं। जब मूलों की प्रकृति याद करनी है तो d बराबर b² - 4ac। यहां से पता क्या है d का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या d के 0 के बराबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे मान। तो इसकी तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से, तो a का मान हमें 2 मिलेगा, b का मान हमें -5 मिलेगा और c का मान 4 मिलेगा। तो b की जगह रख देंगे -5 का स्क्वायर, माइनस ऐसे 4 ऐसे, जहां पर a है वहां पर रख देंगे कितना 2, और गुणे में जहां पर c है वहां पर कितना रख देंगे 4, तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25 और 4 दूनी 8 से कितने हो जाएंगे 32 और 25 से 32 का तो माइनस का 7 आ गया। माइनस तो हो गया मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा है तो माइनस में तो लिखेंगे मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक नहीं है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। तो काल्पनिक वाला जिस ऑप्शन में दिया जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया मूल काल्पनिक, बी ऑप्शन में दिया गया काल्पनिक और वास्तविक नहीं है ब्रैकेट में। अगला नंबर डॉक्टर से कह रहा है, क्यों बात कर रहे तुम, नंबर प्रश्न यह कह रहा है 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उसमें हमने तुम्हें बातें बताई थी, जैसे कोई 2 त्रिभुज समरूप हो, एक नाम हो ए बी सी, दूसरा त्रिभुज का नाम हो पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप ऐसे होता है तो पी क्यू आर, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे ए बी के बट्टे में लिखते हैं पी क्यू, ए बी के बट्टे में लिखते हैं पी क्यू, और बीसी के बट्टे में लिखते हैं क्यू आर, बीसी के बट्टे में क्यू आर लिखते हैं और बराबर एसी के बट्टे में पी आर लिखते हैं। तो ये इनको हिंदी में कहेंगे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। साथ में इनके संगत कोण बराबर होते हैं। कोण ए के बराबर कोण पी होता है, कोण बी के बराबर कोण क्यू होता है, कोण सी के बराबर कोण आर होता है। तो इतना ही तुमने समझा के तुम्हें मतलब बना के समझाया है, तुम्हें तो ऑप्शन मौखिक कैसे देना है। तो क्वेश्चन में देखो पढ़ रहे हैं इसके ऑप्शन, ये 2 बातें हुई इसमें, इनकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती, और दूसरी बात इनके संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें देखो अब ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तुम लोग आंसर बताना मुझे। इसमें पहले ऑप्शन में कहा गया इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक बिल्कुल सही। दूसरे में कहा गया इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बिल्कुल सही, 2 उत्तर सही है। और सी वाले में कहा गया ए और बी दोनों, तो इसका मतलब जो ए भी उत्तर सही था बी भी उत्तर सही था, यानी इसका मतलब सी वाला विकल्प सही हो गया। और कहा गया इनमें से कोई नहीं, तो ये थोड़ी ना इनमें से कोई नहीं, तो सी उत्तर लगा देंगे कि ए और बी जो है उत्तर वो दोनों है, तो सी वाला इसका विकल्प लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए 10वें प्रश्न में कहा गया चित्र बना हुआ है, तो इसका हमने चित्र बना लिया, नाम अभी अंकित नहीं किया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब इसमें ओडीसी समरूप है, यह नाम ओ दिया गया, ओडीसी ये वाला त्रिभुज और ओबीए, ओबीए ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के समरूप बताए गए हैं। और मान कौन से दिए गए, बीओसी, देखो बी ओ सी 125, बीच में जो है वही कोण होता है, सी डी ओ, सी डी ओ बीच में 70, ये वाला 70 हो गया, ओ ए बी, ओ ए बी, यानी ये कोण तुम्हें क्या करना है ज्ञात करना है। और ये कोण जब ज्ञात हो जाएगा जब ये भुजा जब तुम्हारी इसके अब इसके जब समांतर होती है, तो इसमें अगर ये लाइन ऐसे अगर खींचते हैं तो ये जेड आकृति बना लेती है ऐसे। अगर कोई 2 लाइनें अगर ऐसे समांतर हो और अगर ऐसे लाइनें कोई ऐसे बन रही हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं एकांतर कोण। अगर ये कोण तुम्हें ज्ञात करना है
तो ये कोण अगर तुम्हें मालूम हो जाए ये वाला एकांतर कोण बनेगा, अगर ये कोण तुम्हें आ जाए तो ये वाला कोण तुम्हारा वही इसका आंसर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये कोण तुम्हें ज्ञात करना अगर चाहिए तो उसके लिए इस त्रिभुज के तुम्हें दो कोण पता हो तब ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। एक पता है 70, एक 25, दूसरा ये वाला पता होना चाहिए। अगर ये पता हो जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ही हमें आंसर मालूम हो जाएगा। और ये पता होने के लिए बहुत आसान है। जब कोई अगर ऐसे रेखा जाए या सीधी कोई रेखा जाए तो इतना ये जो आधा जो कोण बनता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180। तो अगर यहाँ पे देखें ये लाइन ऐसे सीधे जाएगी ऐसे, तो ये पूरा कोण 180 होना चाहिए। पूरा कोण कितना होना चाहिए? अब इतना 125 है तो ये फिर होगा 55। ये फिर कितना होगा? क्योंकि 125 में 55 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 55 है ये भी 55 हो, 55 55 110। अब 110 में 70 जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे? 110 180। कितना हो जाएंगे? 180। तो इसका मतलब ये भी फिर 55 ही होगा। अब ये 55 है तो ये भी इसका 55 ही आंसर हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। अगर लगाने का तरीका तुम्हें विकल्प वाले चाहिए तो मौखिक लगा पाओ तो मौखिक लगाओ, अगर ना जैसे समझ पाओ तो अपने त्रिभुज के तीनों कोणों लगाओ। त्रिभुज ओडीसी में तीनों कोणों के 70 में, 55 में और डीसीओ में, कोण डीसीओ में तीनों को जोड़ दिया तब जाके हुए 180। इनको जोड़ के उधर ले जाएंगे, कोण डीसीओ बराबर 180 है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 125। 125 जब उधर जाएंगे तो क्या जाएंगे? माइनस के 180 में 125 गए तो कितने बचे? 55। तो डीसीओ कितना आ गया? 55 आ गया। जब ये 55 आ गया तो ये भी क्या होगा? 55। लिखेंगे कोण OAB बराबर होगा डीसीओ के, बराबर होगा किसके? डीसीओ के। क्यों बराबर होगा? इसका नाम रख देंगे एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए कोण क्या है? बराबर है। अब इसका मान 55 है तो हमारा जो कोण OAB हो गया वो भी 55 ही हुआ। ये तो किताब में प्रश्न भी दिया गया था तुम्हें, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में।